हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम फिशेस में पाई जाने वाली विभिन्न शल्कों का डिटेल अध्ययन करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिशेस में स्केल्स जो हैं वो मुख्य रूप से एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि अन्य वर्टिब्रेट्स में भी होती हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स आदि में बाह्य कंकाल के रूप में पाई जाती हैं। इसी प्रकार फिशेस में भी एक्सोस्केलेटन के रूप में, बाह्य कंकाल के रूप में स्केल्स पाई जाती हैं, जो कि पूरी बॉडी को, संपूर्ण देह को कवर करती हैं। स्केल्स मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एपिडर्मल और डर्मल स्केल्स। एपिडर्मल स्केल्स एपिडर्मिस की मेलपीजियन लेयर की व्युत्पन्न होती हैं, जो कि कॉर्निफाइड होती हैं, रुक्ष या काचाभ हो जाती हैं। और मुख्य रूप से जितने भी टेरेस्ट्रियल स्थलीय वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में ये बहुधा उपस्थित होती हैं। और डर्मल स्केल्स मेसेनकाइम ओरिजिन होता है इनका, मेसेनकाइम। और मुख्य रूप से फिशेस में डर्मल स्केल्स ही पाई जाती हैं, जिनका कि मेसेनकाइमल ओरिजिन होता है। अगर हम डर्मल स्केल्स की बात करें फिशेस में, तो ये छोटी, महीन, कॉर्निफाइड और कैल्केरियस अथवा बोनी प्लेट्स, अस्थिनुमा प्लेट्स के रूप में उपस्थित होती हैं, जो कि संपूर्ण बॉडी को ओवरलैप्ड या अध्यारोपण के रूप में कवर करके रखती हैं। और संपूर्ण देह को टेल की तरफ, अर्थात मुख से पूंछ भाग की तरफ ये कवर करके रखती हैं। और इनका अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि तैरते समय और अन्य किसी भी परिस्थिति में इनके मध्य घर्षण कम से कम हो, अर्थात ये सिर्फ मार्जिन्स पर, किनारों पर ही एक दूसरे से अध्यारोपित होती हैं। और विभिन्न जो फिशेस होती हैं उनमें अलग अलग रूप से इनका जो अरेंजमेंट होता है, ओवरलैपिंग का या अरेंजमेंट, ये भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। डिटेल स्टडी यहाँ पर दी हुई है। अगर हम स्केल्स की बात करें कि कितने प्रकार की होती है, तो इनकी उत्पत्ति के आधार पर ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, जिनमें हम कहते हैं कि प्लेकॉइड स्केल्स, जैसे कि मुख्य रूप से जो कि एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों ही के द्वारा स्त्रवित की जाती हैं। और ये जो होती हैं इलास्मोब्रैंक फिशेस में सामान्यतः पाई जाती हैं। और दूसरी होती हैं नॉन प्लेकॉइड स्केल्स, जो कि सिर्फ डर्मिस से व्युत्पन्न होता है जिनका, और ये टीलियोस्ट मछलियों में पाई जाती हैं। अर्थात प्लेकॉइड स्केल्स जो कि एपिडर्मल और डर्मल दोनों ही प्रकार की उत्पत्ति होती है जिनकी, और नॉन प्लेकॉइड स्केल्स जो मुख्य रूप से डर्मल ओरिजिनेटेड होती हैं, जैसे कि टीलियोस्ट फिशेस में। संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो फिशेस में स्केल्स को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि हैं कॉस्मॉइड, गैनॉइड या रोम्बॉइड, ये संरचना के आधार पर है, प्लेकॉइड, साइक्लॉइड और टीनॉइड। साइक्लॉइड और टीनॉइड जो हैं ये अस्थिल, रिजेस या खांचनुमा स्केल्स होती हैं। अब हम इनका डिटेल में 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। कॉस्मॉइड स्केल्स जो हैं ये विलुप्त जो मछलियां हैं या विलुप्त हो चुकी हैं उनमें पाई जाती हैं, जैसे कि क्रॉसॉप्टेरिजाई और डिप्नॉई में। और यहाँ पर विट्रोडेंटाइन नामक इनेमल के समान एक हार्ड कवरिंग उपस्थित होती है बाहर की ओर। और मध्य में यहाँ पर डेंटाइन के समान कॉस्मिन नामक लेयर उपस्थित होती है। और अंदर की जो लेयर होती है वहाँ पर आइसोपिडाइन, ये 3 भिन्न भिन्न प्रकार की लेयर होती हैं इन प्रकार की कॉस्मॉइड स्केल्स में। ये चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। किसी भी लिविंग फिश में कॉस्मॉइड स्केल्स नहीं पाई जाती हैं। उसके पश्चात आती हैं गैनॉइड स्केल्स। गैनॉइड स्केल मुख्य रूप से एक्टिनोप्टेरिजियंस में पाई जाती हैं। और इनका जो संरचना होता है इन मछलियों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। और गैनॉइन की उपस्थिति के कारण, गैनॉइन भी एक इनेमल के समान हार्ड पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है, और इसकी उपस्थिति के कारण इन्हें गैनॉइड स्केल्स कहा जाता है।
और मध्य लेयर में कॉस्मिन उपस्थित होती है। कॉस्मिन की अनेक ट्यूब्यूल्स या शाखित नलिकाएं उपस्थित होती हैं और जो इनर मोस्ट या आंतरिक स्तर होता है उसमें आइसोपेडिन उपस्थित होता है। ये स्केल्स मुख्य रूप से रोम्बॉइड शेप में होती हैं, जिनमें कि और एक दूसरे से सॉकेट जॉइंट के द्वारा एक दूसरे में से ओवरलैप होती हैं या एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जैसे कि एसिपेंसर और पॉलिप्टेरस में ये बहुधा पाई जाती हैं। गैनॉइड स्केल में ये चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक दूसरे से ये ओवरलैप यहाँ पर होती हैं मार्जिन्स पे। इसके पश्चात आती हैं प्लेकॉइड स्केल्स। प्लेकॉइड स्केल्स को डिटेल स्टडी अपन प्रैक्टिकल्स में भी करते हैं, जहाँ पर जहाँ पर हमें इनकी स्लाइड भी बनानी होती है। और ये इलास्मोब्रैंक फिशेस शार्क फिशेस की एक विशिष्टता होती है, जिसमें हम स्कॉलियोडॉन बहुत ही कॉमन है जिसका हम अध्ययन भी करते हैं। उनकी त्वचा पर ये होती है और ये डिस्क लाइक होती है, जिसमें कि ट्राई रेडिएट, इस तरह से ट्राई रेडिएट प्लेट्स होती हैं जो कि नीचे एक बेस के ऊपर स्पाइन की तरह प्रोजेक्टेड रहती हैं। और इसमें विट्रोडेंटाइन जो कि हार्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है उपस्थित होता है बाहर की ओर। और ये जो स्पाइन होते हैं विभिन्न दिशाओं में या डायरेक्शंस में बाहर की ओर प्रोजेक्ट आउट रहते हैं। और प्लेकॉइड स्केल्स जो होती हैं स्किन में बहुत डीपली प्रेजेंट होती हैं, बट एक दूसरे को ज़्यादा ओवरलैप नहीं करती हैं। और इनकी उपस्थिति के कारण जो त्वचा होती है वो खुरदरी, जैसे कि सैंड पेपर होता है या बजरी की कोई दीवार होती है, उसके ऊपर अगर हम हाथ फेरते हैं तो इस प्रकार से रगड़ लगने के समान ये त्वचा हो जाती है। उसके पश्चात आती हैं साइक्लॉइड स्केल्स। साइक्लॉइड स्केल्स में किस प्रकार से ये ओवरलैपिंग जो स्केल्स होती हैं ये एक दूसरे से ओवरलैप करके रहती हैं और ये फ्लेक्सिबल होती हैं और कंपैरेटिवली सर्कुलर होती हैं। बाहर की ओर जो किनारा होता है वो गोलाई लिए हुए या कॉन्सेंट्रिक लाइंस में होता है। और टीलियोस्टन फिशेस जैसे कि लेबियो रोहिता, कैटला आदि में ये पाई जाती हैं। और मुख्य कार्य जो अगर हम देखें साइक्लॉइड का, तो ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती हैं ऊपर की ओर, जो डायगोनली संपूर्ण जो देह है उसको कवर करके रखती हैं। टिनॉइड स्केल्स जो होती हैं, टिनॉइड स्केल्स भी सर्कुलर होती हैं, परंतु टिनॉइड और जो साइक्लॉइड में मेन डिफरेंस होता है ये मार्जिन, सिरेटेड मार्जिन्स का, जो कि जहाँ पर हमने अभी देखा साइक्लॉइड में गोलाई लिए हुए हैं, वहीं पर इनके पीछे की ओर दांतेदार ये जो पोस्टीरियर एरिया होता है दांतेदार निकला हुआ होता है। और ये जितनी भी मॉडर्न हाई फिशेस हैं जैसे टीलियोस्ट, मॉडर्न टीलियोस्ट हैं, पर्च, सनफिश आदि, उनमें पाई जाती है। अब इन सामान्य 5 संरचनाओं या 5 प्रकार की स्केल्स के अतिरिक्त फिशेस में अनेक विभिन्न प्रकार की मॉडिफिकेशन या विविधता भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ़िश, उनमें स्केल्स नहीं होती हैं, संपूर्ण देह पर किसी भी प्रकार की स्केल्स नहीं पाई जाती। ईल में जो है एपिडर्मल स्केल्स अनुपस्थित होती हैं, परंतु डर्मल स्केल्स होती हैं जो कि बहुत डीपली प्रेजेंट होती हैं और ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखाई देती। और इसी प्रकार जो शार्क हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जॉ टीथ हैं वो भी स्केल्स का ही एक रूप होती हैं। इस प्रकार से विभिन्न विविधताएं पाई जाती हैं। अब अगर हम स्केल्स का उपयोग देखें तो स्केल्स मुख्य रूप से
देखें तो क्लासिफिकेशन का एक मुख्य आधार बनती हैं फ़िशेज़ में। और कुछ फ़िशेज़ में स्पॉनिंग के टाइम पे लाइन बन जाती हैं स्केल्स पर, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस फिश ने, इस फीमेल ने कितनी बार स्पॉनिंग या एग लेइंग की हुई है। और शार्क के जो जॉ होते हैं उनकी संरचना के आधार पर भी हम उनकी फीडिंग है बिहेवियर के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। और स्केल्स के में जो लाइंस होती हैं उनके आधार पर हम उनकी एज का भी पता लगा लेते हैं, क्योंकि इन्हें ग्रोथ लाइंस भी कहा जाता है। और जो स्केल्स होती हैं उनकी साइज़ जो है वो ग्रोथ के साथ साथ, एज के साथ साथ ग्रो करती हैं। अर्थात स्केल्स की साइज से हम फिशेस की एज का भी अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार से फिशेस में ये मुख्य 5 प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं, उनकी विविधता क्या है उनमें और यूजेस क्या क्या हैं, इस डिटेल नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। आप इनका अध्ययन कर लें, नोट कर लें और अपने नोट्स बना लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।